और अब वक्त है हमारी खास सीरीज बड़ी कश्मकश के बड़े किरदार का। दो दशक से ज्यादा का एक ऐसा कालखंड जब राजस्थान की राजनीति दो चेहरों के इर्द गिर्द घूमती रही। राजनीति के दो सिरों को थामे ये दोनों ऐसे नाम हैं जो राजनीति को जितना जानते हैं राजनीति भी उनको उतना ही जानती है। लेकिन आज ये दोनों ही नाम अपनी अगली पीढ़ी की उंगली थामे दिखाई दे रहे हैं। आज के किरदार हैं पूर्व मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे। राजस्थान की राजनीति में दो बड़े किरदार ऐसे हैं जिनके लिए कहा जाता है कि लंबे वक्त से राजनीति उनके अगल और बगल में रही है। एक तरफ वक्त और सियासत पे जादूगर किरदार है तो दूसरी तरफ सियासत पे प्रभुत्व और करिश्मा रखने वाली किरदार है। लेकिन अब जब इनके लिए पूछा जाता है तो समर्थक जालौर और झालावाड़ की तरफ इशारा कर देते हैं। संसद में पहुंचने के लिए चल रही बड़ी कश्मकश के दो किरदार राजस्थान में ऐसे हैं जिनके कश्मकश में शामिल होने से ज्यादा शामिल नहीं होने के चर्चे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति के ऐसे ही दो दिग्गज हैं जिनकी उस तरह की सक्रियता इन चुनावों में नहीं देखी जा रही है जितनी पिछले कुछ दशकों में हुए चुनावों में नजर आती रही है। प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से अपनी आभा बिखेर रहे इन सितारों ने खुद अपनी चमक को दो लोकसभा क्षेत्रों में सीमित कर दिया है या वक्त और हालात से इनकी चमक मध्यम पड़ गई है, ये सवाल फिलहाल अनुत्तरित है। हो सकता है वक्त सही वक्त पर इनका जवाब दे। अशोक गहलोत राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तीनों बार वो ऐसे हालात में मुख्यमंत्री बने जब उनका सीएम बन जाना किसी जादू से कम नहीं था। 98 में नवल किशोर शर्मा से लेकर परसराम मदेरणा तक सदन में मौजूद थे लेकिन सीएम गहलोत ही बने। 2008 के चुनाव से पहले सीपी जोशी परोक्ष रूप से ये कहकर ताल ठोक रहे थे कि वो अब फॉलोअर नहीं कोलैबोरेटर है, लेकिन वो 1 वोट से हार गए। गहलोत फिर से मुख्यमंत्री बने। 2018 में तो हालात और खिलाफ थे। उस हालात में गहलोत का मुख्यमंत्री बनना और 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहना अपने आप में किसी इंद्रजाल का ही हिस्सा लगता है। इन 5 सालों में एक बार सचिन पायलट गुट बागी हुआ तो बगावत की एक तोहमत गहलोत गुट के नाम पर भी है। गहलोत ने थाली में सजकर आए राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को ठुकरा दिया और राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर 5 साल पूरा करने को वरीयता दी, यानी मैं थासू दूर को नहीं हूं को निभाना उनके लिए ज्यादा अहम था। गांधी परिवार से धूप छांव के रिश्तों के बीच गहलोत अपने पुत्र वैभव को जालोर सिरोही से लोकसभा प्रत्याशी बनाने में सफल रहे और अब पार्टी में दबे स्वरों में और पार्टी के बाहर उनके विरोधी खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि वो पूरे चुनाव जालोर सिरोही में ही ज्यादा सक्रिय रहे, बाकी राजस्थान उनके लिए प्राथमिकता नहीं है। इसी तरह की तोहमत झेल रही वसुंधरा राजे की कहानी काफी हद तक गहलोत से मिलती जुलती है। 2003 में जब वो मुख्यमंत्री बनी तब प्रदेश भाजपा की राजनीति में ललित किशोर चतुर्वेदी, रघुवीर सिंह कौशल, हरिशंकर भाबड़ा, भंवरलाल शर्मा और गुलाब चंद कटारिया जैसे दिग्गज केंद्रीय भूमिका में थे और इन दिग्गजों को राजे का सीएम बनना कितना सुहाया होगा अंदाजा लगाया जा सकता है। पूरे 5 साल उनके कैबिनेट में घनश्याम तिवाड़ी और किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेताओं से उनकी असहमति की खबरें आती रहीं। 2013 में फिर से पार्टी का चेहरा बनने का सफर भी आसान नहीं था। दिल्ली तक रस्साकस्सी चली। घनश्याम तिवाड़ी और गुलाब चंद कटारिया ने तो अलग यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया, लेकिन उस दौर में वसुंधरा को राजस्थान में नेपथ्य में धकेलना आसान नहीं था। वो स्वराज संकल्प यात्रा के रथ पर सवार होकर सत्ता में पहुंची। विश्लेषक कहते हैं कि लोकसभा चुनाव से 1 साल पहले नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद के लिए जो एग्रेसिव कैंपेन की थी उसका फायदा भी इन चुनावों में पार्टी को मिला था। वसुंधरा 5 साल मुख्यमंत्री रहीं, प्रदेशाध्यक्ष भी पूरे 5 साल।
उनकी मर्जी के ही रहे, लेकिन चुनाव में हार के साथ ही उनका आभा मंडल थोड़ा निस्तेज हो गया। पूरे 5 साल वो जनता के बीच रहीं, हर छोटे बड़े आदमी के सुख दुख में शामिल हुई। अपने स्वभाव से अलग कई ना सुहाने वाले पार्टी के फैसले कबूल किए, लेकिन सेंट्रल स्टेज पर उनकी वापसी अभी तक नहीं हो पाई है। उसकी वजह कुछ लोग मानेसर बताते हैं, कुछ पिछली सरकार के दौरान प्रदेशाध्यक्ष पद पर उनकी जिद बताते हैं और कुछ लोग अन्य कुछ कारणों की दुहाई देते हैं। अतीत की बातें अपनी जगह, लेकिन वर्तमान में वसुंधरा राजे पर उनकी ही पार्टी के कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि वो केवल झालावाड़ में ही सक्रिय हैं और दुष्यंत सिंह के लिए ही वोट मांग रही हैं। इन दो किरदारों के नेपथ्य में जाने की दुआ करने वाले कम नहीं हैं, लेकिन ये फिर से अपने पुराने कैरेक्टर में लौटेंगे, ये उम्मीद जताने वाले उनके समर्थकों की भी कमी नहीं है, जिसकी आस इस पर टिकी है कि सियासत में पल बदलते ही कई बार इतिहास बदल जाता है। यकीनन वक्त पल भर में इतिहास बदलने का मादा रखता है। हाल ही का तो वक्त था जब चुनाव होते तो एक तरफ से नारे लगते, गहलोत नहीं है आंधी है, राजस्थान का गांधी है। दूसरी तरफ से नारे लगते, केसरिया में हरा हरा राज करेगी वसुंधरा। वक्त के साथ वक्त में कहीं खो गए इन नारों को क्या वक्त के साथ फिर से तरजीह मिल पाएगी, यह वक्त बताएगा, क्योंकि वक्त को वक्त से पहले वक्त भी तय नहीं कर सकता। सहयोगी दीपक और स्वप्निल के साथ राहुल अवस्थी, समाचार प्लस, जयपुर।